विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। जय सिया राम। अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चित पर आए अभिनव अरोड़ा, और काफ़ी ज़्यादा चर्चा के बाद वायरल वीडियो होने के बाद उनको ट्रोल भी भर भर कर किया जा रहा है। ट्रोल का वीडियो मैं आपको पहले दिखा दूं। ट्रोल वीडियो ऐसा है कि राम भद्राचार्य जी उनको बोलते हैं कि इसको पंडाल से नीचे उतारिए। तो पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। इतना मूर्ख लड़का है वो कहता कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, उसकी सीता से बोलने का मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। तो वीडियो आपने देखा कि किस तरीके से महाराज जी ने उनको उतारा है, और सही मायने में देखा जाए तो उतारने का भी कुछ ना कुछ रीजन या कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। और कई व्यक्तियों का दावा ये है कि ये जो अभिनव अरोड़ा है, ये सही मायने में देखा जाए तो कोई साधु संत नहीं है। ये सिखाया हुआ, इनके माता पिता जी द्वारा सिखा करके, एकदम ट्रेनिंग करवा करके इनको मैदान में उतारा है। एक प्रवक्ता या फिर एक प्रवचनकर्ता के रूप में इसको उसके माँ बाप के द्वारा इस कामों में धकेला गया, ऐसा भी कहा जाता है। अब सही मायने में क्या है कैसा है ये तो त्रुटि के अनुसार बताना मुश्किल है, लेकिन पता चलता है कि इनके माँ बाप इससे भी पहले 2-3 बार कुछ कुछ बिजनेस कर चुके हैं। जैसे कि एक समय में आइसक्रीम का बिजनेस किए, उसके बाद और कोई बिजनेस किए। उसके बाद जब इनको लगा कि अब हिंदुत्व का एक माहौल चल रहा है, तो उनके पिताजी ने अपने बेटे को, अपने सुपुत्र को धर्म और शास्त्रों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया। उसके बाद इन्हें मैदान पर उतारने का प्रयास किया, और इनके ही माध्यम से पैसा कमा रहे, ऐसा कहा जाता है। अब मुझे ये लगता है कि प्री ऐसा सिखा उखा के यदि तैयारी इसको करा रहे, तो मुझे इतना ही कहना है उनके पिताजी का कि ये आपका सुपुत्र है, ये आपका फैक्ट्री नहीं है कि आप इनसे पैसे कमाने के लिए या इनके पैसे को क्या बोल सकते हैं, अपने लिए लगाए। क्योंकि ये कमा कर तो आपको देगा, ये तो स्वाभाविक बात है कि हर एक बेटा अपने बाप के लिए कार्य करता है। लेकिन क्या आप इसे मैन्युफैक्चर, तो ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि आप फैक्ट्री लगा दिए और इसे मार्केट में उतार करके आप लॉन्च कर रहे हो कि इनसे ही कमाया जाए, ऐसा तो उचित नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, और जुड़ते इसलिए हैं क्योंकि आध्यात्मिक शक्तियों से हमारी शक्ति, हमारे शरीरों को ऊर्जा मिलती है। न कि आध्यात्मिक से हम किसी को लोभ लालच या पेट प्रमोशन करें। क्योंकि आपके सुपुत्र ने 2-4 दुकानों में जाकर, कुछ कुछ जगहों पर जाकर एज अ पेट प्रमोशन का कार्य किया है, दुकान को दिखाते हुए। और ऐसे कई इन्फ्लुएंसर भी करते हैं, और कई बार कई प्रकार से ऐसा वीडियो भी आता है। और ये कोई कथित बातें नहीं है, एकदम रियलिटी जो आपके साथ घटित हुआ है, यही सबको मैं दिखा रहा हूँ। चिंतन का विषय ये है कि आपका बेटा यदि एक ही शब्द को बार बार बोलते हैं, तो इसी को जो काफी सारे यूट्यूबर हैं उनको लगता है कि ये सिखाया गया है, बार बार एक ही शब्द को, एक ही बार को उच्चारण कर रहे हैं। तो मैं इन यूट्यूबर भाइयों को यही चीज कहूंगा कि किसी भी बालक को या किसी भी बच्ची को यदि हम एक चीज सिखाते हैं, तो उसको उसी अनुसार रट्टू तोता जैसे बार बार वही शब्दों का प्रयोग करते हैं वो बच्चा या बच्ची। तो ठीक इसी प्रकार से ये अभिनव भी कर रहे हैं। यदि इनके माँ बाप को ध्यान देना है तो इनके स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि इनका जो है बात करते करते हकलाने का या फिर बात करते करते जो श्वास भरने का इनका जो तकलीफ है, ये आगे चल करके और दिक्कत हो जाएगा। तो इससे पहले इनके पिताजी या इनके माताजी इनके स्वास्थ्य पर ध्यान दे, और यदि इनको प्रवचनकर्ता यदि बनाना है तो इनको गुरुकुल या वैदिक शिक्षा वगैरह दिलाइए, उसके बाद अध्यात्म की ओर आगे करिए। अभी यदि बचपने से सब करेगा तो काफी व्यक्ति ऐसे हैं जो कि इनको ट्रोल कर रहे हैं, और जो सनातन को समझते नहीं है उनके तो लिए बड़ा विडंबना वाली बात है। क्योंकि ना तो खुद भी आते सनातन धर्म के प्रति प्रेम दिखाने, ना तो अपने बच्चों को भेजते हैं। तो समस्या तो यही है। जैसे मैं तिलकधारी हूं, तो हर व्यक्ति को लगता है कि तिलकधारी नहीं हो सकते, तो क्या है, मुझे भी ट्रोल किया जाता है इसी प्रकार से। तो ऐसे काफी व्यक्ति लोग हैं कि एक दूसरे को ट्रोल करते रहते हैं। क्या जो कर नहीं सकता वो कम से कम बोल तो सकता है, और बोलता भी ऐसा है कि हमारे ही संस्कृति, हमारी ही सभ्यता, हमारे ही सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है, वो भी हमारे ही जयचंदों के माध्यम से। तो ये हुआ अभिनव अरोड़ा के बारे में।